जो आखिरी में लिखा है, जिन प्यारों पर ओ जग वालों, जिन प्यारों पर ओ जग वालों, वो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही जयपुर में बुलाया जाता है। तो ये सब उन महापुरुषों की कृपा है। चरणों की दाता चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता चंदन, धूल तेरे चरणों की दाता चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता। जिसने भी मस्तक पे लगाई, उसकी तो तकदीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता। धूल का मतलब यहाँ मिट्टी से नहीं है, धूल का मतलब है कृपा। जिसके ऊपर भी गुरु महाराज की कृपा हो जाती है तो उसकी किस्मत बन जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, एक गाल बुलाया, कृपोल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, चरण धूल से बढ़कर जग में भी अनमोल नहीं, हर शय का है मोल यहाँ पर, इसका कोई मोल नहीं, हर शय का है मोल यहाँ पर, इसका कोई मोल नहीं, चरण धूल का अंजन मेरा, आंखों का अक्सीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता चंदन और अबीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता। जिसने भी मस्तक पे लगाई, उसकी तो तकदीर बने, धूल तेरे चरणों की दाता। प्रेमियाने से पार हुई पत्थर की अहल्या, तुल राम की पाने से पंपा सर भी हो गया पावन, पंपा सर भी
वे ही समझायो, समझ ले साजन वे ही समझायो। चुमी चलत जा, चुमी चलत जा, चुमी चलत जा, बाग ही बनाया पैदे गुरु जा, लखत रमाया पैदे गुरु जा, पैदे गुरु जा। जोर से मन में हिकिड़ो वीचार आयो, लखत रमाया पैदे गुरु जा, लखत रमाया। सेवक दिल जो हर दम सदाया पैदे गुरु जा, पैदे गुरु जा। बड़े प्रेम प्यालो सबके पियारो, बड़े प्रेम प्यालो सबके पियारो। दई बहुत आ समझो अंदर दियो बारो, दई बहुत आ समझो दई दियो बारो। बोली मिलत के, बोली मिलत के, बोली मिलत के, कीन बुलाया पैदे गुरु जा, पैदे गुरु जा, लखत रमाया पैदे गुरु जा, पैदे गुरु जा। सभी जो जय श्री कृष्ण सदा याद आन, सदा याद रहंदा अड़ा संत जोगी विरले के मिलंदा, सदा याद आन, सदा याद रहंदा अड़ा संत जोगी विरले के मिलंदा। सचो संत स्वामी देवराम आयो, सचो संत स्वामी देवराम आयो। खड़ी तो सच जो को हलायो, सतनाम साखी सदाई प्याचवंदा, सतनाम साखी सदाई प्याचवंदा अड़ा संत जोगी विरले के मिलंदा, अड़ा संत जोगी विरले के मिलंदा। सभी जो जय श्री कृष्ण प्यार का जोगी आया, एक जोगी आया, एक जोगी आया, एक जोगी आया। अमीरापुर के वो स्वामी, अमीरापुर के हैं स्वामी, कट कट के अंतर्यामी। एक जोगी आया, ओ एक जोगी आया, एक जोगी आया, एक जोगी आया। शहर कलू के बाग जगह तो महापुरुष का जन्म हुआ, शहर कलू के बाग जगह
सितारे होंगे रहेगी अमर कहानी। सत्संग सुना कर हमको और सबको नाम जपाया। एक जोगी आया, एक जोगी आया, ओ एक जोगी। सतगुरु शांति प्रकाश सबके, सतगुरु शांति प्रकाश सबके है सुखकारी। प्यार प्रेम से सबको देते थे हो गए उपकारी। ते रूप प्रभु का स्वामी, ते रूप प्रभु का स्वामी, जो सबके मन को भाया। एक जोगी आया, एक जोगी आया, एक जोगी आया, एक जोगी आया। अमरापुर के वो स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। एक जोगी आया, एक जोगी आया। बोलो गुरुदेव भगवान की। प्रेमियों देखो
आचार्य संत स्वामी देवराम महाराज वे स्वयं को जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को जगाना, सावधान करना एक आश्चर्य की बात है। महाराज जी स्वयं अपने मन को समझा रहे हैं, समय का जो बीत रहा है उस पर ध्यान दो और आपका समय ऐसे व्यर्थ न चला जाए। जब उसे ज्ञान हुआ है तो इसे व्यर्थ मत जाने। लेकिन ये बातें महाराज सोच रहे हैं बहुत कठिन है और जटिल भी है, लेकिन कैसे हाथ में आएगी? नाम जी जपे जा अपने विचारों को अतीत काल में ले जाते हैं और वह कहते हैं जप की महिमा। तुम्हें मंत्र मिला है, उसका निरंतर जप करो। मंत्र लेने का अभिप्राय यही है, रात दिन का सिमरन, जप के बाद सिमरन, सिमरन के बाद ध्यान, कई इनकी श्रेणियां हैं। तो देखेंगे, हम भी सुना होगा ध्रुव जी कहाँ चले गए थे? वन में चले गए। क्या करना था उसे? कोई दुकान थी, सैर करने का जगह थी, क्या था? वही मंत्र लिया और चल पड़े, किसी का लेना न देना। और वह बात कैसी अजीब है, जब घर से निकला तो पिताजी के बाग में पहुंच गया। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। पिताजी बाग में चला गया, वहां सप्तऋषि बैठे हैं। एक ऋषि के पास गया तो ऋषि ने पहचान लिया थे, राजपुत्र है। पूछा कैसे, क्यों उदासीन, क्यों? पूरी समस्या बतला दी गई उनके द्वारा। तो ऋषियों ने, एक ऋषि ने मंत्र दे दिया, इसका जाप करो तो तुम्हें सभी कुछ वापस मिल जाएगा। ध्यान आया, वो संत बैठा, वहां भी जाना होगा। सातों ऋषियों के पास गए, लेकिन बतलाया क्या गया? एक ही मंत्र जो पहले ऋषि ने बताया था वही, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं। कैसा? विष्णु पुराण यदि पढ़ोगे तो हमें ये सारी बातें वहाँ हमें मिल जाएगी। 7 ऋषि हैं, 7 ऋषियों ने एक ही मंत्र बताया, अपना अपना नहीं, क्योंकि परंपरा को स्थिर रखना है। जिस किसी ने परंपरा को स्थिर रख दिया ना, फिर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं हो।
किसी प्रकार की हानि नहीं। उसके लिए क्या होगा? गरल सुधार तू करेंगे भाई, गरल सुधार तू करेंगे भाई, वो बस सिंधु अनल सितलाई, वो बस सिंधु अनल क्या होगा उनके लिए? अमृत, जहर जो अमृत बन जाए और शत्रु सज्जन हो जाएंगे और संसार सागर छोटी सी नाली बन जाए और आग जो है वो शीतल हो जाए। कब? जब परंपरा को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेंगे तब। तो ऋषि लोग इन तत्वों को जानते थे, वास्तविकता को पहचानते थे, क्योंकि फिर भी लोग है ना, इसने ये मंत्र बतलाया, मैं से जरा ज्यादा बतला दूं। और ये अच्छा नहीं है, इससे और ये बड़ा है, ये अच्छा नहीं, ये और बड़ा है, हमारा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये मंत्र जो है वो सतोगुण में आते हैं, ये मंत्र है सतोगुण में आते हैं। तो सात्विक चक्कर जो है ना, वे हमें शास्त्रों के द्वारा दूर हो जाएंगे। महारात्माओं का जो जीवन है उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वही मंत्र लेकर के जंगल में चले गए और वहां जाकर के साधना की। साधना क्या करनी थी? वही मंत्र बार बार बोलना, वही मंत्र बार बार कहना। तो हम लोग वहम में पड़ जाते, एक ही बात तो बार बार बोले, फायदा क्या? एक ही बात को बार बार क्यों करें? लेकिन देखा जाए तो हम 24 घंटों में, रात दिन में, जीवन भर में वही बातें करते आते हैं, वही बातें करते आते हैं। उसी घर में रोज आते हैं। ये नहीं सोचा इस घर तो पहले रात से अब दूसरे घर में रहना होगा, बदलना होगा, कभी सोचा ही नहीं। उसी पलंग पे सोते हैं और सोचे तो रात को इस पे सोए, अब दूसरा होना चाहिए। वही कपड़े पहनते हैं, बोला कल पहना अब आज ही क्यों इसको पहने। उसी दुकान पे जाते हैं रोज और कहने समझे मैं आज कल तो दुकान बैठे थे, आज नया दुकान खोलना चाहिए। तो कहाँ, कब तक? सब घर की बातें, बाहर की नहीं है, और घर में ही ढूंढना होगा। थोरो खाए, थोरो बोलन, थोड़ी निद्रा कर सदा। थोरो खाए, थोरो बोलन, थोड़ी निद्रा कर सदा। कठी खाजो एक रमा कर यो बनाने कर दिला। सभी बातें घर में है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जिन खोजा तुम पाया गहरे पानी पैठ, बाहर नहीं मिलने वाली। जिन खोजा, खोज कहाँ पर होती है? विज्ञान सामने है।
कहाँ पर होती है? गहराई में होती है, ऊपर होती है? गहराई में होती है। कोई भी पदार्थ लेना हुआ धरती में घुसना ही पड़ेगा। मशीन जाती है, लेकिन पहले जमाने में मनुष्य भी जाते थे घुसने, जमीन घुस जाते थे अंदर। पुराना जमाना इंसान भी जमीन में घुस जाता था खोज करने के लिए। आज तो मशीन जाती है। तो जब तक एक गहराई में न जाए, कोई भी न जाए पाए, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो जप जो है ना, वो सबसे प्रधान है। जाना चाहे गूढ़ गति नाम जिया जप जाना जो कोई भी गूढ़ विषय जो सत्य है ना, सत्य है, संसार है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो ऐसे नहीं जाना जा पाएगा जब तक गहराई में न जाए। तो जो कोई भी गूढ़ गति को जानना चाहेगा उसे जप करना ही पड़ेगा, उसे जप करना ही पड़ेगा। क्यों? गूढ़ गति क्या होती है? छुपा हुआ ज्ञान। गीता भगवान ने कहा मैं तुम्हें इससे भी गुप्त ज्ञान बनाता, इससे भी गुप्त। कई बार आप गीता पढ़ने वालों को मालूम होगा, कोई ज्ञान ऐसा कई बार भगवान ने अर्जुन को समझाया। अब वो है क्या? पहला हमें मुक्ति चाहिए, तो किससे मुक्ति चाहते हैं ना हम सभी? ये जो सत्संग आयोजन किए जाते हैं ना, महान आत्मा जो ये यहाँ पे पधारना, फिर यहाँ से प्रस्थान करना, वे क्या लाते हैं, क्या छोड़ जाते हैं? वही बातें। मुक्ति चाहिए, यही ना? तो किससे मुक्ति चाहते हैं? किससे? ये भी निश्चय नहीं। हम छुटकारा चाहते हैं किससे? गरीबी से चाहते हैं, बीमार से चाहते हैं, शहर के घर के झंझटों से चाहते हैं, वंश के झंझटों से चाहते हैं, देश के झंझटों से चाहते हैं। किससे चाहते हैं? आवागमन। तो हमें ये पता है पहले कहाँ से आए, कहाँ से? अभी कोई ऐसा पता नहीं। और जो यहाँ से हमारे हाथों में चले गए वे कहाँ गए? तो सिद्ध नहीं होती बात। प्रमाण है, शास्त्र को मान लें, लेकिन प्रमाण तो नहीं ना। हम किस जगह से आए? और फिर जो हमारे सामने चले गए ना, हमारे सामने हमारे घर भी बड़े थे ना। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, झपट झपट कर तेरा रोए, झपट झपट कर तेरा रोए, झपट झपट कर तेरा
आंखों से देखते देखते कहां चले गए, कोई अता पता नहीं। तो भगवान के शब्द में अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए प्रमाण, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता। तू नहीं जानता, मैं जानता। तो ये तो अनिवार्य बात है, आवागम से छुटकारा पाना भगवान के शब्दों में अनिवार्य है, जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता। अब बताओ कि छुटकारा पाना है, आवागम से नहीं सकते हम लोग, कोई भी नहीं। स्वयं भगवान कह रहे अपरिहार्य अर्थे, जिसका कोई इलाज नहीं, कोई साधन नहीं, असाध्य रोग, कैसे बच पाएंगे? तो ये भी हमें न नहीं पाए तो हम मुक्ति किससे चाहते हैं? पानी से पानी मिला, मिला पौन से पौन, कह कबीर मुझसे कहो बाकी मरिया कौन। कबीर कहते हैं ये हमारा शरीर कितने तत्वों का बना है? 5 तत्व। तत्व जड़ है चेतन, जड़ तत्व जड़ है चेतन। तो हमारा शरीर जड़ है चेतन? चेतन कैसे? जब बना जड़ से चेतन कैसे होगा? हमारा शरीर जड़ है या चेतन? और तत्व जड़ है चेतन? जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे होगी? क्यों नाम अपना नहीं जड़ मान ले? जो जड़ से बनी जड़ होती, सोने से बना सोना ही होता है। अंगूठी सोने से बनी तो सोना ही कहलाएगा या मट्टी कहलाएगी? तो 5 तत्वों से बना शरीर तत्व जड़ है, आप ही कह रहे। तो तत्वों से बनी चीज जड़ होगी या चेतन? जड़। तो हम बोलते हैं तो जड़ है चेतन? ये आवाज किसकी है? आवाज किसकी है? बिजली की है या मशीन की? ये आवाज बिजली की है या मशीन की? हाँ, एक बात बताओ, बिजली की है या मशीन की? मशीन की। हाँ, और ये आवाज या हवा की? मशीन की है ना? टीवी में जो पिक्चर आती है ना, वो मशीन की है या बिजली की? हाँ, मशीन की। दोनों की नहीं, एक बात होगा, मशीन की। मान लो कह रहे दोनों की, बल्ब में से तार जल रहा है, जलते गुल हो गया, तो क्या गया? जो है हाथ लगाओ तो पकड़ेगी? मशीन खराब हो गई, बिजली खराब नहीं हुई, मशीन। रेडियो नहीं बजता, बजते बजते बंद हो गया, तो क्या हुआ? बिजली की निकल गई। कौन खराब हो गया? बिजली खराब हो गई या रेडियो खराब हो गया? मशीन खराब हो गई। कार चलते चलते बंद हो गई तो क्या बिजली खराब हो गई या कार खराब हो गई? मशीन खराब हो गई। तो हम बोलते बोलते हमारी जीवन बंद हो जाए तो हमारी आत्मा क्या कहते हैं, गूंगी बन गई। हमारी मशीन जो मुंह है, जीवन, वो खराब हो गई। आंख नहीं देखती तो क्या, कौन खराब हुआ? मशीन। कान नहीं सुनते, आंख नहीं देख सकती, पाँव नहीं चल सकते, हाथ नहीं चलते, तो क्या क्या खराब हो गया? मशीन, आत्मा नहीं। लेकिन जड़ चेतन से हम कैसे अरे को चेतन बतलाते? तो हमारे ऋषियों ने इन तत्वों को खोजा, आखिर एक शरीर है क्या? तो हमारी याज्ञवल्क्य मुनि बहुत विद्वान थे, उन्हें बड़ा भारी तपस्या की, तपस्या जब करके उन्होंने महान सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। और ऐसा नहीं, कैसे जब किया जाता है? वो जब विद्यालय में पढ़ते थे, छात्र, छोटा बच्चा, तो छात्र बच्चे ही होते हैं,
तो वैशंपा मुनि के यहाँ वो पढ़ा करते थे विद्यार्थी। एक दिन ऋषियों की सभा लगी, ऋषियों को सबने सभा बुलाई और कहा समय पर पहुंच जाना सभा में। तो बोला जो ना पहुंचेगा उसे ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। ये हमारे ऋषियों का सिद्धांत ही नहीं, एक परंपरा है। समय पर ना पहुंचा उसे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। दंड रखते थे हर चीज को पहले कर, दंड के बाद सब बातें करते थे। ऐसे नहीं जल्द बात नहीं करते थे, चलो आया तो आया, चलो हमारी सभा होगी हो जाए। नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, क्या करेंगे? पंचायत में ना पहुंचे तो क्या हुआ, क्या करेंगे? हम कोई फांसी तो ही चढ़ाएंगे, लेकिन पहले फांसी चढ़ाते हैं। महाराज जी का संदेश है, लिखा है समय जिसको दिया जाए 5 मिनट उससे पहले वहां पहुंचना होगा। संदेश सभा संदेश पढ़ के देखो, उसने लिखा है। तो ऋषि ने शर्त लगाई इस समय के अंदर ना तो कोई पहुंचा उसे ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। तो वैशंपायन जी पहुंच नहीं पाए और ब्रह्महत्या का पाप तो लग रहा है, ऋषि की वाण की ड्यूटी नहीं होती। अब वो आए विद्यालय में और छात्रों से बात की, तो याकल छोटा बच्चा था, उसने कहा प्रभु मैं ही आपके ब्रह्महत्या का प्रश्न कर देता। तो गुरु बिगड़ पड़े, गुरुजी बिगड़ गए। बोला तू कौन है? ये जितने सारे छोटे बच्चे का अपमान करते हो, ये नहीं कर पाएगा, तू ही कर पाएगा। उसने याज्ञवल्क्य ने तो सोचा ये छोटे बच्चे सबका मैं कर दूं, इन्हें कष्ट ना हो, इसको उद्देश्य लेकर के कहा। लेकिन गुरुजी बिगड़ पड़े। बोला तू ही सबसे बड़ा है, ये नहीं कर पाएंगे, निकल जाओ मेरे विचार से, क्या नहीं रहने का। गुरु भी ऐसे थे, शिष्य भी ऐसे। तो शर्त लगा दी। तो क्या मैं क्या कहने जा रहा था, वह याज्ञवल्क्य मुनि लिखते शरीर क्या है चीज, हम लोग खाते क्या है, एक पीने की चीजें, ये शरबत, दूध, मलाई, पानी सब है। दूसरी खाने की चीजें जिसमें अनाज जो दांतों से खाया जाए। तीसरा क्या खाते हैं, घी, मक्खन, मलाई, बादाम, जिसमें चिकनाई, खरबोमा, 3 चीज खाते हैं। तो 3 चीजों के 9 भाग हो जाते हैं। जो हम अन्न खाते हैं उनका मोटा संडास बन जाता है। दूसरा ऐसा मांस बनता है हमारा इससे, अनाज से। अब अनाज को यहाँ रख देंगे और मिलाएंगे, मिलेगा ना? मोटा ऐसा संडास बन गया और पिछला ऐसा मांस बन गया, और तीसरा सूक्ष्म क्या बना, मन बन गया। जो हम संकल्प करते हैं ना, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये जो मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं, विकल्प संकल्प, ये करूंगा, यूं करूंगा, होता है ना। ये क्या है, अन्न से बनी शक्ति। किससे बनी? अन्न से बनी शक्ति। वो शक्ति तो है, लेकिन शक्ति जड़ है, जड़ है। और दूसरा पीते पानी। पानी से क्या बनता है, एक होता है यूरिन बन जाता है, दूसरा ऐसा रक्त बन जाता है, जो हमारा रक्त वाहिनी में चलता है वो बन जाता है। तीसरा ऐसा क्या बनता है, पानी जो हम बोलते हैं ना, बोलना, ये पानी का प्रताप है। पानी की शक्ति सूक्ष्म बन करके वो पानी बन जाता, जो हम बोलते हैं, मन संकल्प किया और ऐसा कहना है, ऐसा वो बोलने को, ये पानी का प्रताप है। और तीसरा क्या होता है, घी, बादाम, पिस्ते, जो कुछ खाते हैं ना, उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। जो मोटा ऐसा उसकी हड्डियां बनती है, हमारे शरीर में हड्डियां है, हड्डियां बन जाती है। और दूसरा ऐसा मजा बन, जो हड्डियों में अंदर होता है। जिसने मांस खाया होगा बकरा, उसको मालूम, मैंने खाया है ना, उसमें चूस चूस के निकालते थे हम लोग, खाते थे। हाँ वैसे बोल जाओ, मैंने तो खाया, इसको पता होगा। तो मजा बनती है। और तीसरा क्या बनता है, प्राण लेते रहते ना, जो भी प्राण चलता है, वो कितना प्रताप है,
घी का, देखो करे खीर तो न करे माफी है। ये तीनों चीजें बनती है अन्न, पानी और घी से। अब ये भी जड़ है, अब जड़ से बनी शक्ति जड़ हो गया, चेतन हो गया। फिर हम चेतनता कहाँ गई, चेतन कहाँ गया? अब वही यहाँ से जो बाहर की बात है पंखे की, वो शरीर हमारा बाहर की, हाँ, और इसे अंदर से वो मशीन जो निकाल दो और फिर बिजली लगाओ, चलेगी? नहीं चलेगा। तो एक बाहर की बाटी और दूसरी अंदर मशीन और दूसरी क्या है? बिजली। बिजली बनती कहाँ से है? बिजली बनती किससे है? पानी से। कोई जैसे आग से बन गया तो बिजली चल रही चेतन। अब ये बातें उलझन वाली है और कहते तू चेतन है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू इंसान है, हैवान क्यों बनना है? अब बताओ क्या किया जाए? तू हैवान न बने, अच्छा कर्म कर, ये कर, वो करे, वो कर। अब कैसे किया कहा जाए, कैसे किया जाए? तो ये बातें गूढ़ है, छुपी हुई। जाना चाहे गूढ़ गत जेव, नाम जिए जब जाग जाने देव। वे ही सतो जान पाए जो निरंतर सिमरन जाप करते रहेंगे। और कैसा जाप? ये तो सारा चीज नहीं, करते 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 न जाने इंसान कहाँ चला जाता है। अब तरे कौन? संसार सागर कहाँ? संसार से आगम से छूट रहा है ना, संसार सागर से छूट रहा है, लेकिन कहाँ छूटेंगे तो बाद में, लेकिन है कहाँ? सागर तो सबने देखा होगा, जितना भी देखा हो सुना तो होगा, समुद्र सागर देखा होगा, लेकिन यह संसार समुद्र है कहाँ पे? जब सामने पानी ही नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं, नाला नहीं, तो तैरे किसको? जब है नहीं तो तैरे किसको? जब हो तब साधन ढूंढा जाए, हाथ में तैरे या नाव बनाए या कुछ करे, बेड़ा बनाए, टायर डाले कुछ, लेकिन समुद्र दिखाई नहीं देता, फिर कैसे तरे? किसको तरे? अब ये भी हम सोचने के पाए तो संसार है कहाँ पे? जब वस्तु ही दिखाई ना पड़े तो फिर उसके विषय में सोचना क्या होगा? वो संसार समुद्र कहते हैं, ये संसार ये है। कौन सा भाई? ये संसार है। तो कौन सा? ये संसार है भाई। कुटुंब परिवार मतलब के है। तो तू कैसा है? तू कुटुंब से निकला या कुटुंब से बाहर आ गया? कुटुंब में तुम भी है या नहीं? तो फिर तो भी मतलब बन गया। कुटुंब परिवार झूठा है से अलग हो जा, कुटुंब परिवार मतलब ये से अलग हो जा, तो तू किसमें है? किसमें है? तो फिर किससे अलग होगा? ये उलझन वाली बातें ये सत्संग के माध्यम से और फिर बुद्धि को ही चलाना पड़ेगा, दिमाग को लड़ाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं अपने निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, वरना नहीं। जब संसार ये संसार मिथ्या है तो मैं कौन हूँ? मैं सत्य हूँ क्या? मैं भी तो तुम्हारे जैसा मांस हड्डियाँ तुम्हारे जैसे मुझ में, या अलग है? मेरी सोने की हड्डियाँ है क्या? नहीं। हाँ, चांदी का मांस चढ़ा हुआ है क्या? नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसा पिता का वैसा बेटा का, पत्नी का वैसा पति का। तो फिर कौन संसार? ये पहाड़ संसार है। पहाड़ पौधे पेड़ ये संसार है। तो इसमें कर जाओ पहाड़ पे, कर जाते चंडी देवी पर या वैष्णो देवी पर कर जाते, बद्रीनाथ केदारनाथ पर कर जाते थे, करके पार हो जाओ। अगर कौन सा संसार जिससे हमें तैरना होगा ये भी निश्चय है। हम ही संसार है या हमारे में संसार है, हम संसार से अलग है। अजीब सी बातें लगती है। गोरा मुख अट पट बात है, झटपट लगे न कोई, जब मन की खटपट मिटे
तो चटपट दर्शन हो गुरुदास जी का भी पुण्यतिथि मनाई गई ना, वे बहुत गहराई में गए। यह तत्व तो कैसे जाना जाएगा? अटपटी बात है ना, अटपटी बात। संत जना की तोलनी मन के 36 शेर, यदि वो कृपा करें तो मन के 32 शेर, 4 शेर और घट जाएगा। कृपा करेंगे तो घट जाएगा। कैसे? पांडवों पर किन लोगों की कृपा थी? आशीर्वाद सभी की थी या एक आदि की? एक दुखे की? पांडव लोग थे, उन पर आशीर्वाद किन की थी? भगवान कृष्ण की, शंकर भगवान की, देवी की, पार्वती की, माता पिता की, बहुत सारे लोगों की कृपा थी। किस पर? फिर बर्बर क्यों बन गए? और गौरवों पर कृपा थी किसकी? गौरवों पर किसी कृपा थी? तो राजयोग करते रहे, जिन पर कृपा हुए हटे थे। अटपटी बात हो गई नहीं हुई? जिन पर कृपा सब दुनिया की, भगवान कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा है, सिर पे कृपा का हाथ रखा हुआ है और वे भटक रहे हैं। और जिन पर कृपा मिल ही नहीं रही, आशीर्वाद मिल ही नहीं रही, वे बताओ अटपट बात है कि नहीं? तो ये बातें कैसे समझ में आएगी? हम जप न करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और जब कब कैसे करेंगे? जब तक माता पिता की सेवा न करेंगे ना, माँ बाप की आशीर्वाद नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। गुरु की कुछ संतों की छोड़ो, गुरु की कृपा ही नहीं मिलेगी। जिस किसी ने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया ना, तो जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम देवो भव पितृदेवो। राम माता कौन है? राम पिता कौन है? जब तक उनकी आशीर्वाद नहीं मिली किसी को भी ना, तो फिर संतों गुरु की आशीर्वाद चाहे लाख मिलती रहे, कोई फल की फल नहीं हो, बेअसर बन जाएगी। तो क्या करेंगे? पहले अपने घर के देवताओं की आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन करेगा कैसे? माता पिता के आशीर्वाद सहज में नहीं मिलती। माता पिता जब वे हो जाते ना, तो उनके शूल लगते हैं, न जाने क्या बोलते हैं, बहू को बेटों को ध्यान करने से बाहर बातें कह देते हैं, लेकिन जो कुछ कांटों की तरह चुभती है वो बातें
अगर सहन कर गया ना तो फिर आशीर्वाद में देर नहीं। बाहर वालों की नहीं देना है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं सहन करते हैं, वो तो डर के मारे, लोभ के मारे सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ बाप से कोई डरता है क्या? बाहर के लोगों से डर के मारे अन्याय को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? डर के मारे। लेकिन माता पिता डर नहीं होता तो उसको नगण्य मानते हैं। मेरे माता पिता ये थोड़ी है, मेरे लिए ऐसे कहते, मेरे ऐसे कहते, मेरे लिए ऐसे कहते, ये पति थोड़ी मेरे ऐसे, ये पत्नी थोड़ी मेरे जैसी कहते। ये शूल है, कांटे हैं। गुरु महाराज जी इस तत्व को समझाता, ने इस तत्व को जाना था तभी लिखा उन्हें। तो घर के बड़ों के जो शब्द, वाणी के शब्द, कांटे जो है वाणी के, उनको सहन कर बूढ़ा बाप माँ लाठी लेकर थोड़ी मारेगा। कैसे करेगा? सास बड़ी है, माँ बड़ी है, बाप बड़ा है, दादी बड़ी है, वो क्या है? लाठी लेकर मारेगी क्या? शब्द बोलेगे ना, कड़वे शब्द। वो कड़वे शब्द शूल है, कांटे हैं, तीखे क्षण। और वो जिसको सहन करना आ गया, वो मेरे सजी सही कहे तम रहे हो, सजी सही कहे तम रहे हो, सही कहे तम रहे हो, सजी सही कहे तम रहे हो। कठिन बात है ना। जो कोई माता पिता बड़ों के, घर के बड़ों के, बाहर के बड़ों के नहीं, घर के बड़ों को जो सहन कर गया, सब लोग आशीर्वाद हो गए। फिर बाहर के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। वो अपने जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा सब उनके ऊपर कृपा करेंगे। आप बताओ, सबकी कृपा थी पांडवों पर, फिर बन क्यों? सब कृपा थी राम पर, बनवास क्यों? सबके पास आशीर्वाद थी राम। सभी शुभकामनाएं करते, राम हमेशा सिंहासन बैठा है, राजा बने हमारा। सब चाहते, कौन नहीं चाहता? एक आदमी के न चाहने पर सारी आशीर्वादें धूमिल होगी क्या? तो क्या जाए, कहाँ कैसे क्या इस बातों को निर्णय किया जाए? ये सही बातें कैसे समझ में आएगी? जब तक हम शरीर से अलग ना हो पाए तब तक नहीं मिलेगी। और वो कब मिलेगा? जब आशीर्वाद होगी बड़ों की, तब गुरु तत्व को जाना जाएगा। तो गुरु महाराज कहते अपने अंदर घुस जा, बाहर मत देख। गफलत तो के जियो बनायो, 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 ब्रह्म भावता होके बुलायो, ब्रह्म भावता होके बुलायो। Oh
तो स्थान करने का प्रयास करो। भगवान के शब्द आए अर्जुन, यम हीर व्यर्थयन्ते ते, गीता का प्रमाण गुरु महाराज के शब्द में प्राप्त मिलता आता है। गीता ग्रंथ से, गंगा ग्रंथ से भिन्न नहीं, पूरी गीता ग्रंथ में समाई हुई है। भगवान कहते यम हीर व्यर्थयन्ते ते पुरुषम। अर्जुन, ये जो शूल है वो जिस किसी प्राणी को व्यर्थ नहीं करते, विसार नहीं करते और कष्ट नहीं पहुंचाते, वही अमृत को पीने के योग्य अधिकारी बन जाता है। भगवान के शब्द है, दूसरे के नहीं है। और गीता का प्रमाण काट ही नहीं सकता, न हुआ न होगा तो इस प्रमाण को काट सके। तो महाराज जी अपने जीवन में इनका कैसा था, क्या था, और सब बाधा को पार करते 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 कई परीक्षाएं दी। पहले गांव में परीक्षा दी माया के द्वारा, जो सुनते होंगे पढ़ते होंगे, माया के द्वारा। दूसरी परीक्षा गांव वासियों के सेठियों साहूकारों के द्वारा ली गई गांव में। तीसरी परीक्षा कर्णावतम में ली गई, शहर के सेठियों और साहूकारों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा। और फिर चौथी परीक्षा कहाँ ली गई? बालू के टीलों पर बैठे हुए महाराज जी की आग के द्वारा ली गई, आग लगाई गई। और शिष्यों ने परीक्षा ली। बात तो अजीब है, गुरु महाराज के शिष्य और गुरु की परीक्षा ले रहे हैं, कैसे चटपटी बात है। दूसरे लेकिन शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेते हैं, उससे भी पार हो गए महाराज। परीक्षा यहाँ जो परीक्षा देते हैं वो कांपते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसी साल जॉब पूरा होगा या नहीं, डरते डरते रहते हैं, परीक्षा देने नहीं चाहते ही नहीं। तो परीक्षा को सारा नहीं हो गया, जो पढ़ेगा तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, न पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ेगा तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो महाराज कई परीक्षाएं दी, तब जाकर पार हुआ। आज उनका ये किसका क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने, क्या कहते हैं, प्रभाव प्रताप किसका है? देवराज महाराज का, हमारा नहीं है। अगर मैं समझो ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है तो मैं बुद्धिमान या अबुद्धिमान? बताओ, डरो नहीं, यहाँ डरने का सवाल नहीं। खाओ पियो छको मत, देखो मारो थको मत, बोलो चालो थको मत, मारो काटो ढको मत। कहते हूँ हल हिम्मत रखी दे, दिल में सती डर कहते हैं स्वयं को, आपको हिम्मत साहस है तो आगे बढ़, नहीं तो पीछे हट जाए। किसको कह रहे? तुम्हें हमें नहीं, स्वयं को हिम्मत है तो बढ़। ये शब्द किससे मिलते हैं? उपनिषद से, यमराज के द्वारा जो नचिकेता को बतलाया गया, नायम आत्मा सर्वते नाया तो बल ही नहीं लभ्य, जिसमें शक्ति बल नहीं, साहस नहीं, हिम्मत नहीं, वो इस तत्व को नहीं पा सकता। और कह रहा एक गुरु शिष्य को कह रहा है, जिसमें बल नहीं, शक्ति नहीं, साहस नहीं, नायम आत्मा फल ही नहीं लभ्य, जिसमें बल नहीं, शक्ति नहीं, साहस नहीं, वो इस तत्व को नहीं पा सकता। तो हमारा वही शब्द अपने मन से कहते हिम्मत है तो आगे बढ़,
नहीं तो पीछे हट जा, आगे बढ़ने का साहस न कर। जय 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 डंका नाम का बजाया स्वामी सर्वानंद ने, डंका नाम का बजाया स्वामी सर्वानंद ने, सोए हुओं को जगाया स्वामी सर्वानंद ने, सोए हुओं को जगाया स्वामी सर्वानंद ने, स्वामी सर्वानंद ने मेरे साथ गुरु ने, स्वामी सर्वानंद ने मेरे साथ गुरु ने, डंका नाम का बजाया स्वामी सर्वानंद ने, डंका नाम का बजाया स्वामी सर्वानंद ने, बचपन से विद्या को पढ़कर प्रभु की आज्ञा मानी, बचपन से विद्या को पढ़कर प्रभु की आज्ञा मानी, त्याग दिया गर्भाश्रमी